तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लेके आ रखे हैं उत्तराखंड की क्लास। उत्तराखंड में हम उत्तराखंड के मेले पढ़ रहे थे। बहुत ही आसान टॉपिक है जो सभी बच्चों को ऑलरेडी आता ही है, बट कुछ नए बच्चे भी होंगे तो उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती होगी इस टॉपिक में, तो उनके लिए क्लियर करते हैं। एंड दूसरी बात ये भी है कि हम उत्तराखंड का पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं यूट्यूब पर। तो ऐसा ना हो कि हमने मेले वाला टॉपिक छोड़ दिया, तो इसलिए इस टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं। मेले की ऑलरेडी आपने कुछ क्लासेस देखी होंगी जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगी। एंड एक दो दिन क्लास थोड़ा डिस्टर्ब भी रही थी, वो आपको बता दिया था मैंने टेलीग्राम ग्रुप में। बट अब कंटिन्यू करते हैं क्लासेस को, देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं। तो हम बेसिकली उत्तराखंड के मेले पढ़ रहे थे। और उत्तराखंड के मेलों में हमने काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट वाइज मेले कंप्लीट भी कर लिए थे। एंड आज हम जिन मेलों को पढ़ने की कोशिश करेंगे उनका नाम होगा हरिद्वार के मेले। हरिद्वार व पौड़ी के मेले आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हरिद्वार और पौड़ी में बहुत ज़्यादा मेले है नहीं। एंड वैसे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मेले पढ़ रहे थे। हरिद्वार में तो मेले होते ही नहीं है भाई, ठीक है, दो तीन मेले। वैसे भी कुंभ मेला पढ़ना पड़ेगा हरिद्वार में, वो सबको पता है। मेले वाला टॉपिक में थोड़ा ईजी है क्योंकि सभी लोगों को वो आता है। मैं तो बताया भी था आपको कि सिलेबस कंप्लीट करना है, इसलिए मेले पढ़ाए जा रहे हैं। अदरवाइज कोई इसका बहुत ऐसा वो नहीं है कि मेले सबको नहीं आते। दूसरी बात क्या है कि जो ये मेले लग रहे थे ना, ये मेले लग रहे थे पहाड़ों में, क्योंकि इनका सांस्कृतिक रूप से कोई महत्व होता था। और शहरों में तो रोज ही मेले लग रहे भाई। हर महीने तो शहरों में सर्कस लग जाते, तो इनको मेलों का ज़्यादा महत्व देखने के लिए नहीं मिलता है। इसलिए मेले पहाड़ों में ज़्यादा है और मैदानी भागों में मेले कम देखने के लिए हमको मिलते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज के मेले। वेट ए मिनट। ठीक है, चलो। तो हरिद्वार के मेले में भाई एक मेला तो हम सबको पढ़ना है, और वो है कुंभ मेला। कुंभ मेले के बारे में तो सभी को जानकारी है भाई, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हमें कुंभ मेले के बारे में जानकारी नहीं है। कल सै के पेपर में एक क्वेश्चन भी आ रखा था कुंभ मेले से, कि कुंभ मेले को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ये भी क्वेश्चन बन रखा था, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। कुंभ मेला जो ये है उत्तराखंड नहीं, ये पूरे भारत में लगता है। और पूरे भारत में कुंभ मेला बेसिकली 4 स्थानों पर देखने के लिए हमको मिलता है। कुंभ मेला हमको उज्जैन में भी देखने के लिए मिलता है, महाकाल की नगरी उज्जैन में। कुंभ मेला हमको नासिक में भी देखने के लिए मिलता है। कुंभ मेला हमको प्रयागराज में भी देखने के लिए मिलता है। अरे कुंभ मेला हमारे हरिद्वार में तो लगता ही है, तभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना। थोड़ा जीके में चला गया हूँ मैं, कंप्लीट करते हैं चीज़ों को। उज्जैन महाकाल की नगरी कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में। नासिक कहाँ पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र में। प्रयागराज कहाँ पड़ेगा आपका? यूपी में। एंड हरिद्वार कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। जब भी कुंभ का मेला लगता है तो किसी न किसी नदी में स्नान कराया जाता है। स्नान करते शुद्ध होते हैं। जैसे हरिद्वार में कुंभ का मेला गंगा नदी के तट पे लगता है और हर की पौड़ी में स्नान करते हैं। वैसे तो कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं, गंगा नदी तो भाई गोमुख से लेके पश्चिम बंगाल तक जा रही है। बट फिर भी जो लोग स्नान करना का पुण्य मानते हैं या स्नान करते हैं, वो बेसिकली हर की पौड़ी में करते हैं। क्योंकि शाम को अगर आप आते होंगे हरिद्वार में कभी घूमने या देखने या यात्रा करने, तो आपने देखा होगा शाम के टाइम पे हर की पौड़ी में एक बहुत सुंदर आरती होती, गंगा आरती। वो गंगा आरती दोनों जगह फेमस है, ऋषिकेश में भी और हरिद्वार में भी गंगा आरती बड़ी फेमस है ना। तो ऐसी ही यहाँ पे भी नदियाँ होंगी। तो उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में एक नदी देखने के लिए मिलती है जहाँ पे स्नान कराया जाता है, उसको बोलते हैं छिपरा नदी। तो नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है भाई, उज्जैन में किस नदी के तट पे कुंभ का मेला लगता है? छिपरा नदी। नासिक में किस नदी के तट पे लगता है? तो नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी को अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट में पढ़ें तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं भाई जीके में, तो गोदावरी को। वैसे इस नदी पे या इस पॉइंट पे भी मैं बात करूंगा तुम्हारे साथ जब मैं तुम्हें उत्तराखंड भारत की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। एंड भारत की ज्योग्राफी में जब रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे गोदावरी नदी के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एंड इसके साथ साथ गोदावरी नदी का एक और नाम देखने के लिए मिलता है। गोदावरी नदी को ये भी कहते हैं दक्षिणी गंगा। देखो, एक गंगा तो हमारे यहाँ है और दक्षिणी गंगा कहा जाएगा, साउथर्न गंगा, तो वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। और आपको एक और रिलेटेड क्वेश्चन बताना है, वो आपने कमेंट करके बताना है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा तो किसे कह रहे हैं? गोदावरी को। बट दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, ये आपने कमेंट करके हमको बताना है। प्रयाग तो आपको पता है भाई, प्रयागराज में माँ गंगा और यमुना का संगम होता है, यहीं पे मेला लगता है। और आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा सरस्वती। तो गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पे प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। एंड हरिद्वार में तो आपको पता है माँ गंगा के पावन तट पे कुंभ का मेला लगता है। ये भी फैक्ट है, आपको रखना। ये बेसिकली हम जीके में घुस गए थे तो मैंने यहाँ पे कुछ बातें बता दी अगर हम कुंभ के बारे में पढ़ रहे थे।
दूसरी बात, कुंभ मेले के बारे में कुछ बातें हमको ये पता है कि बस कुंभ का मेला नहीं लगता, एक ये भी होता है, अब वो होता है अर्ध कुंभ। सिर्फ कुंभ का मेला नहीं, अर्ध कुंभ का मेला भी लगता है। अब कुंभ का मेला तो बेसिकली हम बोल देते 12 साल बाद लगता है, तो अर्ध कुंभ का मेला भाई आधा 6 साल बाद लगेगा, पॉइंट तो यही बनता है। तो अर्ध कुंभ का मेला सब जगह नहीं लगता है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा अर्ध कुंभ का मेला कितनी जगह लगता है, तो अर्ध कुंभ का मेला सिर्फ 2 ही जगह लगता है। जैसे कुंभ का मेला तो भारत में 4 स्थानों पर लगता है, पर अर्ध कुंभ का मेला बस 2 ही जगह लगता है, और एक लगता है यूपी के प्रयागराज में और एक लगता है उत्तराखंड के हरिद्वार में। तो ध्यान रखना भाई, अर्ध कुंभ से कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ध कुंभ कितने स्थानों पे लगता है, तो अर्ध कुंभ भाई 2 ही स्थानों पे लगता है, उत्तराखंड में हरिद्वार एंड यूपी में प्रयागराज, जो आपको पता है। अर्ध कुंभ सब जगह नहीं लगता, जबकि कुंभ कितनी जगह लगता है, 4 जगह लगता है। ओके मेरे दोस्त, आगे अगर हम बढ़े तो बेसिकली हम बोल देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला कि कुंभ का जो मेला होता है, अभी हमने देखा कुंभ सामान्यतः अगर इसको देखें तो हम कह देते हैं 12 वर्षों में लगता है। कुंभ का मेला हम देख देते हैं 12 वर्षों में लगता है, और ये कथन आपका सही भी है, ऐसा मैं इसको नहीं बोलता कि ये गलत है। बट कुंभ का मेला ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 12 साल हो गए, हर 12 साल में लगेगा। 88 साल बाद, 112 साल बाद ऐसी कंडीशन भी आती है कि कुंभ का मेला 1 साल बाद भी लग सकता है और 1 साल पहले भी लग सकता है। मतलब कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा आपको कि कुंभ का मेला 12 नहीं 11 साल में लग रहा है, और ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुंभ का मेला 12 नहीं 13 साल में लग रहा है। कंडीशंस होती हैं ऐसी। तो इसके लिए जैसे होता है ना, हम लोग शादी ब्याह करते तो टिपड़ा टुपड़ा मिलाते हैं, टिपड़ा टुपड़ा देखते हैं, या ऐसी धार्मिक ग्रंथ देखा जाता है, फिर दिन बाहर निकाला जाता है। ये जैसे हम तो फ्लो में बोल देते हैं कि केदारनाथ की डोली 6 महीने खुली रहती है, 6 महीने बंद रहती है, तो 6 महीने दर्शन होते, कपाट खुले तो 6 महीने नहीं होता है ऐसा। इस बार आप गूगल करके देखो, परसों का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा भी होगा, इस बार केदार बाबा की डोली लगभग 173 दिन ही लगभग चलेगी, या 100 कुछ दिन ही चल रही है। मतलब पिछली बार जितना भी केदार बाबा की यात्रा खुली थी, उससे 27 दिन पहले ही इस बार केदारनाथ यात्रा बंद हो जाएगी। ऐसा कुछ लॉजिक भी है। तो ये कुछ ग्रंथ पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ, फिर बात आता है कि कब कपाट खुलने कब बंद होने। तो ऐसी कुंभ का मेला कभी होता है। तो एक फैक्ट आपको याद रखना है कि एक्चुअल में जो कुंभ का मेला लगता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है गुरुवार हम किसको बोलते हैं, गुरु एक राशि को बोला जाता है, और वो होता है बृहस्पति, है ना। तो क्वेश्चन गुरु बोले या बृहस्पति बोले, जब कुंभ राशि में होता है, कुंभ राशि में हो, गुरु या बृहस्पति कुंभ राशि में हो, और जो सूर्य है आपका ये मेष राशि में हो, तो अभी क्या लगेगा, तो कंफर्म है इस वर्ष कुंभ का मेला लगेगा। तो नॉर्मली मैं क्या कह रहा हूं मेरे दोस्त, कि ऐसी कंडीशंस 12 वर्षों में ही देखने के लिए मिलती है। गुरु का बृहस्पति राशि में होना और सूर्य का मेष राशि में होना, ऐसी कंडीशन हमको 12 वर्षों में ही देखने के लिए मिलती है। इसीलिए हम कह देते हैं कि 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। बट कभी कभी थोड़ा आगे पीछे भी हो जाते हैं। सर आप बोल रहे हो आगे पीछे हो जाता है, तो कभी आगे पीछे हुआ है तो चेक करते हैं। तो जो कुंभ लगा था ना, एक बार प्रीवियस पेपर आप सॉल्व आउट करोगे तो ऐसा क्वेश्चन भी बना है कि कुंभ का मेला अंतिम बार कब लगा था। अभी क्वेश्चन आएगा कुंभ का मेला अंतिम बार कब लगा था, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2021। तो 2021 से भी पहले जो कुंभ का मेला लगा था ना, तो 2010 में कुंभ का मेला लगा था, और 10 में अगर हम 12 जोड़े तो 2022 में लगना चाहिए प्रैक्टिकली। मगर आप गूगल करके देखो, ड्यूरिंग कोविड 2021 में ही कुंभ का मेला लग गया था। तो बेसिकली हम तो बोलते हैं कि 12 सालों में लगता है, बट इस बार तो नहीं लगा 12 सालों में। क्यों? क्योंकि वो राशि देख के लगता है, और ऐसी कंडीशन सामान्यतः 11-12 वर्षों में बन जाती है, और हमेशा लगभग वो 12 वर्षों में बनती है, इस बार 11 वर्षों में बन गई। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तुम्हें अंतिम बार कुंभ का मेला कब लगा। देखो अब तो कुंभ का मेला 12 सालों बाद लगेगा, तो पेपर में आजकल क्वेश्चन आएगा हमारे दौरान कि कुंभ का मेला अंतिम बार कब लगा है, तो 2021 ही उसका सही आंसर होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बार का कुंभ का मेला तो आजकल चर्चाओं में भी है। कल हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा एक फैसला भी सुनाया था। कुंभ के मेले के दौरान हरिद्वार की कोई कंपनी थी जो कोविड जांच करती थी, RT-PCR हो रहा था उस टाइम पे, तो कुंभ के मेले में आने के लिए इस बार कोविड जांच वगैरह कुछ करवानी पड़ रही थी। ड्यूरिंग कोविड आपने देखा होगा बहुत जांचें हमने भी कराई कि कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। इधर उधर जाने के लिए हम रिपोर्ट लेके घूम रहे थे, आप भी घूमे होंगे, वो बड़ा क्रिटिकल टाइम था। तो कुंभ के मेले में बहुत सारे लोगों ने जाने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बना दिए कोविड नेगेटिव के, तो वो जांच चल रही थी, और आजकल ही उस पर खबर सुनाया है कोर्ट ने कि उन पहले कुछ घपला सपला हुआ था कुंभ मेले, है ना। तो छोड़ो ये बात, हमें तो एग्जाम निकालने फैक्ट याद है। ओके,
जब भी कुंभ का मेला लगता है तो सरकार उस साल हरिद्वार के सांसद को, हरिद्वार के विधायकों को एंड हरिद्वार के मेयर को, हरिद्वार एक बहुत बजट आता है सफाई अभियान कराने के लिए। आपको पता है वो एक्स्ट्रा शौचालय बनाने पड़ते हैं, सड़कों के किनारे साफ सफाई बनानी पड़ती है, एक्स्ट्रा पुल वगैरह बनाने पड़ते हैं, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं व्यवस्था करनी पड़ती है, तो बहुत सारा पजल हो जाता है हरिद्वार के कुंभ में, तो बहुत ज़्यादा बजट वगैरह भी आता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, हमें तो बजट से क्या लेना देना, वो क्वेश्चन आ रखा था कि पेंट माई सिटी कार्यक्रम का संबंध किससे है। तो लास्ट जब कुंभ हुआ था 2021 में, तो हरिद्वार को बड़े अच्छे से पेंट किया गया था, हरिद्वार पेंट माई सिटी। अगर आप हरिद्वार घूमे होंगे, हरिद्वार गए होंगे, तो हरिद्वार में देखा होगा तुमने, पुलों पर, सड़कों पर एक एक से डिजाइन वॉल पेंटिंग की गई थी, योगा करते हुए लोगों को दिखाया गया था, स्वच्छ भारत अभियान या केदारनाथ बद्रीनाथ की फोटो, या आपका कुंभ में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, एक एक से थॉट, एक एक से फोटो वीडियो, बाबा लोगों की फोटो वीडियो आपको वॉलों पे देखने के लिए मिल रही थी। ठीक है, पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिली थी, बहुत अच्छे से सजाया गया था हरिद्वार को। तो उसके लिए भी बजट आया था, एक कार्यक्रम था, तो उसके लिए आया था। मदन कौशिक थे शायद से उस समय वहाँ के विधायक हरिद्वार के, तो उन्होंने कार्यक्रम की लॉन्च करी थी, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, बट एक कार्यक्रम आता है पेंट माई सिटी, है ना। तो 2021 के कुंभ में ही एक कार्यक्रम चलाया गया था, वो कार्यक्रम का नाम था पेंट माई सिटी। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, पेंट माई सिटी प्रोग्राम कहाँ के लिए चलाया गया था, किस जिले से संबंधित है, तो हरिद्वार जिले से संबंधित है। एंड पेंट माई सिटी का मतलब क्या है कि हरिद्वार को रंगा गया था और हरिद्वार को बहुत अच्छे से सजाया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं। और जब अंतिम बार कुंभ का मेला देखने के लिए हमें मिला 2021 में, तो इस कुंभ के मेले में एक थीम भी रखी गई थी। और कुंभ के मेले की थीम क्या थी, वो थी ग्रीन क्लीन कुंभ, है ना, ग्रीन क्लीन कुंभ। आइए हमारे एग्जाम के पॉइंट से यार तब तक इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे दोस्त तब तक इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक नया कुंभ ना हो जाएगा। और नया कुंभ तक तो हम लोगों की शादी ब्याह हो जाएंगे, बीवी बच्चे हो जाएंगे, नहीं तो तब तक हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद से कुंभ का मेला। तो इसलिए अभी तक इसे पढ़ लेते हैं, आफ्टर 10-12 साल बाद तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ रहेंगे, है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, ग्रीन क्लीन कुंभ। जो अंतिम बार कुंभ का मेला हुआ था वहाँ की थीम थी, और अंतिम बार कुंभ के मेले के लिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया था, द नेम इज पेंट माई सिटी। ओके, ये कुंभ के मेले की कुछ बेसिक जानकारी हो गई भाई। इसके अलावा जब भी हम कुंभ का मेला देखेंगे तो भाई इसकी बात जरूर करेंगे हर की पौड़ी की। हर की पौड़ी में गंगा आरती भी होती है, कभी शाम को 5-6 बजे 7 बजे आपको हरिद्वार में रहना हुआ, हरिद्वार में आना हुआ तो जरूर आपको गंगा आरती में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऋषिकेश में गंगा आरती और हरिद्वार में गंगा आरती बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी और बहुत भीड़ वहाँ पे रहती है। ऋषिकेश की गंगा आरती तो सुपर्ब है, बहुत सुपर्ब है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपने ऋषिकेश की कभी शाम को गंगा आरती नहीं देखी तो देखनी चाहिए भाई, बहुत आनंदमय है। तो हर की पौड़ी है, तो हर की पौड़ी के बारे में हमने वैसे तो जिला सीरीज में भी पढ़ा है, बट कुंभ के मेले में गंगा स्नान किया जाता है। और गंगा स्नान में भी हम जो परफेक्ट स्नान मानते हैं, जैसे हम गढ़वाल के हैं, हरिद्वार जाते रहते हैं, तो हम हर की पौड़ी में नहाना ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। नहीं तो गंगा नदी तो भाई सभी जगह है, हरिद्वार में तो चारों तरफ गंगा नदी है, कहीं पे भी नहा सकते हैं। बट बेसिकली जब हम लोग जाते हैं तो हम बोलते नहीं हर की पौड़ी में नहाना, भाई हर की पौड़ी में जाना है। तो थोड़ा सा हर की पौड़ी की बात करते हैं। हर की पौड़ी के सामने एक कुंड भी है जिसको बोलते हैं ब्रह्म कुंड, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रह्म कुंड। तो हर की पौड़ी का जो निर्माण है, वैसे तो मैंने भाई तुम्हें ये पढ़ा भी रखा है, बट जब नोट्स बना रहे तो रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। इसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था, इसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था। एंड विक्रमादित्य ने भी जो इसका निर्माण कराया अपने भाई की याद में कराया था। विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी का निर्माण अपने भाई की याद में कराया था, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। इनके भाई का नाम क्या था, भृतहरि इनके भाई का नाम था, इनके भाई का नाम था भर्तृहरि या भृतहरि इनके भाई का नाम था। और इनके भाई ने 2 बुक भी लिखी थी जिसका नाम था नीति शतक, जिसका नाम था नीति शतक एंड वैराग्य शतक। ये भी हमको देखने के लिए मिलता है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप लिख सकते हैं। वैसे हमने आपको ये पढ़ाया भी है, आपने पढ़े भी हैं, तो आप सुन लीजिएगा क्योंकि आपको तो आता है। और जो बच्चे नए हैं प्रॉपरली नोट्स बनाना चाह रहे हैं, कि जिन्होंने छुटपुट पढ़ा है कभी यहाँ से कभी वहाँ से, और एक बार भरपूर और लाइन से सीरियल वाइज नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिएगा। जितनी बार लिखेंगे कॉपी पेन नहीं खपे भी रिवाइज होंगी चीज़ें। और मैं हमेशा से इस पर फोकस करता आया हूँ कि रिवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पेपर निकालने के लिए रिवाइज ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड हर की पौड़ी का एक पॉइंट ये भी आ जाता है मेरे दोस्त, क्या पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है जीर्णोद्धार का। जीर्णोद्धार को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई, अंग्रेजी में बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन, है ना, अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। तो जीर्णोद्धार इसको कराया था मान सिंह ने।
और ये मान सिंह कौन है? तो ये मान सिंह था अकबर का सेनापति, ये मान सिंह था अकबर का सेनापति। और ये कहानियां मैंने तुमको हिस्ट्री में भी पढ़ा रखी है कि अकबर के किचन में तो पानी भी गंगा के लेके जाते थे, गंगा जल जाता था हरिद्वार से बड़े बड़े घड़ों में दिल्ली, तब अकबर के किचन में उसी से खाना बनता था। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न उसका किचन मास्टर भी था, हकीम हकाम या समथिंग कुछ नाम था उसका, देखो एग्जैक्ट याद नहीं है, इसको फाइनल ना करें आप। अकबर के 9 रत्नों में से एक, तो उसने ऑर्डर दिया था भाई खाना गंगा जल से ही बनेगा। तो अकबर ने बोला था कि भाई क्यों भाई, पानी तो कोई भी है। तो उसने अकबर को प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि भाई नहीं नहीं नहीं, गंगा जल कितने भी दिनों तक आप संभाल के रखो, ये खराब नहीं होता है, गंगा जल में कुछ अलग ही बात है। एंड ये आपने गंगा जल मंगाना तभी मैं खाना बनाऊंगा। तो अकबर के किचन में खाना बनाने के लिए गंगा जल का पानी जाता है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। अब वो 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं तो आपने कमेंट करके उसका आंसर बताना है। एक, साइंस के तौर पर देखेंगे तो गंगा जल खराब क्यों नहीं होता, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम आपने कमेंट करके बताना है साइंस वाले स्टूडेंट, कि गंगा जल खराब क्यों नहीं होता। साइंस के तौर पे भी उसको कुछ आंसर आता है कि कौन सा बैक्टीरिया गंगा जल में पाया जाता है जिससे वो खराब नहीं होता, फर्स्ट। और सेकंड, जिन्होंने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है, उत्तराखंड की तैयारी आप कर रहे हैं, आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये कमेंट करके बताना है कि अकबर ने अपनी सेना को किस परमार वंशीय राजा के शासनकाल में गंगा नदी के उद्गम पता करने के लिए भेजा था। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, परमार वंश का वह कौन सा राजा था जिसने अकबर की सेना को ऋषिकेश से आगे नहीं बढ़ने दिया था। अकबर ने तो सेना पता करने के लिए भेज दी थी, जाओ ये गंगा आ कहां से रही है पता करो, उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन था, एक साइंस वाला एक हिस्ट्री वाला, आपने कमेंट करके बताना, देखते कि किसको कितना याद है, किसको कितना पता है। ठीक है, जो ये साइंस वाला क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। हमारे एक मित्र थे तो उनको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था, आप हरिद्वार से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, एंड आप उत्तराखंड से आते हैं, हरिद्वार के नज़दीक गढ़वाल से आप आते हैं, एंड बताइए कि गंगा नदी में वो कौन सा बैक्टीरिया है जो पाया जाता है जिसकी वजह से पानी खराब नहीं होता उसका बहुत दिनों तक। आप कमेंट करके बताएंगे, आपका नॉलेज चेक करते हैं, है ना, उम्मीद है आपको पता होगा। तो अकबर का ये क्या था, सेनापति था ना। तो हमने हरिद्वार के मेले के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जानी, समझी, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने उसके सामने लिख दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इनको याद करेंगे। हर की पौड़ी के बाद हम हरिद्वार के कुंभ के मेले में एक नाम और देखते हैं, अब वो नाम देखते हैं वैनसांग। यार वैनसांग के बारे में मैंने हिस्ट्री में 2 क्लासेस 2 लेक्चर इस पे दिए हैं। हिस्ट्री में भी मैंने वैनसांग पढ़ा रखा आपको, और जिला सीरीज में भी वैनसांग पढ़ा रखा था। वैनसांग का जो भारत आगमन होता है, वैनसांग का जो भारत आगमन होता है, लगभग इसका भारत आगमन 629 ईस्वी में देखने के लिए मिलता है, और 645 में ये चीनी यात्री वापिस चले जाता है, ऐसा हमको देखने के लिए भी मिलता है। वैनसांग का जब आगमन भारत में हुआ था, दैट टाइम भारत का राजा किसको माना जाता है, तो हर्षवर्धन को माना जाता है। उस समय वर्धन वंश का राज चल रहा था और भारत का राजा हर्षवर्धन को माना जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में ही वैनसांग की भारत में एंट्री हुई थी। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे या मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत बार हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसका आगमन भारत में किसके समय हुआ था, निकोलो कोंटी किसके शासन में आया था, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था, फाहियान किसके शासनकाल में आया था, वैनसांग किसके शासनकाल में आया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो गूगल करिए, किताब पलटिए, पन्ने पलटिए और उनको लिख दीजिएगा, आपका फायदा होगा यार। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं और आपको आता है और आपने उसका कमेंट कर दिया तो आपका धन्यवाद कि चलो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, चलो आपको आता है, अच्छी बात है। बट अगर कोई क्वेश्चन मैंने पूछा और वो आपको नहीं आता तो ये तो आपको पक्का 100% सर्च करना चाहिए ऑन गूगल, यूट्यूब, बुक्स या सीनियर जूनियर से पूछ के आपको पता करना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं आता। एक स्टूडेंट की, एक अच्छे स्टूडेंट की ये बात होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन आता है वो कमेंट कर दे, तो आपका बड़प्पन है कि चलो आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारे चैनल पे कमेंट किया। बट अगर आपको नहीं आता ना दोस्त, तो फिर तो आपको पता करना चाहिए यार। ढूंढो, जो माँ ने बातें बताई क्या वो आपको आती है, नहीं आती तो पता करो, याद करो, लिखो। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसको क्यों पढ़े सर, इसने कुंभ के मेले को मोक्ष पर्व कहा था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वैनसांग ने कुंभ मेले को क्या कहा था, तो वैनसांग ने कुंभ को या क्या कहा था, वैनसांग ने कुंभ मेले को एक टर्म दिया था और वो दिया था मोक्ष पर्व। अब मोक्ष पर्व इसने बोला था तो इस वैनसांग ने कोई ना कोई तो बुक लिखी होगी, कहाँ पे बोला था, और इसकी बुक मैंने आपको 1000 बार बता दी है। क्या है इस बुक का नाम, CU की।
ठीक है, तो सीयू की इसकी बुक का नाम है। बाकी वैनसांग को पढ़ना होगा आपको, तो जिला सीरीज में जाके वैनसांग हरिद्वार में पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने हिस्ट्री में भी वैनसांग आपको पढ़ा रखा है, वहाँ पे भी वैनसांग पढ़ सकते हैं आपको। इसकी बुक में अलग अलग चीज़ों के लिए उसने अलग अलग नाम बोले थे, दुनिया भर के नाम। ठीक है, तो ये था कुंभ मेले के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो आपको आनी चाहिए थी ना। लास्ट पॉइंट कुंभ मेले के बारे में, कि जो ये कुंभ मेला है ना, इसका एक पॉइंट ये भी पेपर में आ चुका है कि कुंभ मेले को यूनेस्को में शामिल किया है। भाई कुंभ मेला हर बार एक रिकॉर्ड बनाता है मैक्सिमम नंबर शामिल करने का। जैसे कि इस बार कुंभ मेले ने रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज्यादा यात्री शामिल होने का, और अगली बार जब कुंभ का मेला लगेगा तो और ज्यादा श्रद्धालु आ जाते, वो रिकॉर्ड टूट जाता है। फिर अगली बार और ज्यादा श्रद्धालु आ जाते, वो भी रिकॉर्ड टूट जाता है। तो कुंभ के मेले के पास बहुत सारे रिकॉर्ड है। कुंभ का मेला इतनी बड़ी श्रद्धा के रूप में, इतनी बड़ी भीड़ भाड़, इतनी बड़ी जनता इकट्ठा जो होती है धार्मिक रूप से, ये पूरी दुनिया में ऐसा देखने के लिए बड़ा यूनिक मिलता है। ऐसी धार्मिक यात्रा या ऐसे धार्मिक प्लेस नहीं मिलता है, इतनी भीड़ हो जाए, तो बड़ा यूनिक है। एंड इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। और आपने ग्रुप सी के प्रीवियस पेपर आप सॉल्व आउट करते हैं तो आपको बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। कब हुआ था? तो मेरे ख्याल से 7 दिसंबर 2017 को हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है कि कुंभ का मेला यूनेस्को में कब शामिल हुआ। तो लगभग कुंभ मेले के बारे में A to Z फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं, और अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आप A to Z फैक्ट को लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये कुंभ के मेले के बारे में बेसिक सी जानकारी थी, कहाँ कहाँ लगता है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। हर की पेड़ी, वैनसांग, यूनेस्को, कुंभ मेला कब, कहाँ, अर्धकुंभ, सारी चीज़ें बता दी है। उम्मीद करता हूँ आप इन सभी चीज़ों को नोट भी करोगे, और नोट करने के साथ साथ आप याद भी करोगे। क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ें नोट करके अगर आप उसे याद ही नहीं करते। और मैं तो हमेशा से इसी चीज़ के खिलाफ रहा हूँ कि लिखने के साथ साथ चीज़ों को याद भी करना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं बनता हमारा उनको पढ़ के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा हरिद्वार में एक और मेला लगता है भाई, 2-3 ही मेले लगते हैं, और उस मेले को बोलते हैं गुग्गल का मेला। ठीक है, गुग्गल मेला या गुघाल मेला आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। हल्का फुल्का हेर फेर हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत गलतियां माफ करना, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, एक आधा पॉइंट हो जाता ऊपर। और हम कोई गूगल या कई कंप्यूटर तो है नहीं कि भाई डाटा सेट कर दिया और अचानक से निकल के आ जाएगा ना। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कोई टीचर अपने आप को समझता नहीं हूँ। इसलिए मैं पढ़ाते पढ़ाते भी एक वर्ड का यूज़ करता हूँ, हमेशा मैं दोस्ती बोलता हूँ। मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं दोस्त करके ही प्रोनाउंस करता हूँ कि ठीक है दोस्ती है, ठीक है दोस्ती है। कई बच्चे मिलते भी इधर उधर तो वो बोलते भैया प्रणाम, या ऐसे सर प्रणाम, ऐसे कुछ बोलते भी है, तो मैं दोस्त करके उनसे बात करता हूँ। मेरे को कोई ज़्यादा वो है नहीं, है ना। पर ऐसा है सिस्टम कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी हो जाता है, तो आप इग्नोर करें, या अगर आप समझ गए उस बात को तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। कभी कभी हो जाती थोड़ा बहुत गलती ना, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को आता ही नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानबूझ के गलत पढ़ा रहा हूँ। कोई भी टीचर जानबूझ के गलत नहीं पढ़ाता है ना, कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, तो गलती एक्सेप्ट कर ली जाती है कॉमेंट में, है ना। तो समझें इस बातों को प्लीज़। गूगल मेला भी हरिद्वार में लगता है, बाकी क्या ही पढ़ाना इसमें यार। ठीक है, एंड एक और मेला है हरिद्वार में लगता है, जिस मेले का नाम है उर्स मेला। ये उर्स मेला तो ठीक ठाक लेवल पे पेपर में पूछ भी दिया जाता है। उर्स मेला पिरान कलियर में लगता है, उर्स मेला पिरान कलियर में लगता है। एंड पिरान कलियर खुद कहाँ है भाई? तो पिरान कलियर कहाँ पड़ेगा मेरे दोस्त? आपका रुड़की में। पिरान कलियर रुड़की में ये उर्स मेला आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, कैसे कैसे पॉइंट है। ठीक है, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी की दरगाह में ये मेला लगता है। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी ये मेले जाने जाते, कई बार ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल ये हरिद्वार के 3 मेले आपको देखने के लिए मिले, जिसमें से कुंभ इंपॉर्टेंट था, बाकी ये दोनों नॉर्मल थे। ठीक है, अब आगे क्लास छोटी ना हो, या क्लास में थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाते हैं चीज़ों को। मैं यहाँ पे भी क्लास एंड कर सकता हूँ, बट बहुत दिनों से आपको क्लास दी नहीं है, तो यहीं पे कंटिन्यूसली आगे लिख दीजिएगा पौड़ी के मेले, है ना। क्लास लंबी रहेगी तो आप लोगों का फ़ायदा होगा, नहीं तो क्लास इनफ है मेरे लिए। तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता था, बट सही नहीं है ऐसा करना, उचित करना नहीं। वैसे भी मैंने 2-3 दिन से क्लासेस नहीं दी है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा क्लास लंबी रहेगी, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। मेले पौड़ी में काफ़ी हद तक लगते हैं, बट पौड़ी के मेलों की क्या बात है। हमारे यहाँ जो मेले लग रहे हैं ना, हमारे यहाँ के आपके यहाँ जहाँ भी लगे, मेले मंदिरों में ही देखने के लिए ज़्यादा मैक्सिमम मिलते हैं। तो आपको पौड़ी में तारकेश्वर मंदिर पता है, हमारे गांव का, परसों भी मैंने बताया था आपको। तो तारकेश्वर मेला भी वहीं तो लगेगा। भुवनेश्वरी मंदिर तो भुवनेश्वरी मेला भी तो लगेगा। दंगलेश्वर मंदिर, दंगलेश्वर महादेव, तो दंगल मेला भी तो वहीं लगेगा। कमलेश्वर मंदिर तो कमलेश्वर मेला भी तो वहीं लगेगा। तो यार मंदिरों में ही तो मेला लगते हैं। बोखाल देवी बोखाल मेला भी तो वहीं लगेगा।
है ना, आप समझो इस बात को। तो अगर आपको मेले याद है तो फिर मंदिर याद है तो फिर मेले का क्या याद करने का लॉजिक बनता है। बट वो तो ऐसा है ना कि अगर मैं मेले पढ़ाऊंगा नहीं, एक बच्चे ने तो मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था कि सर आपने मेले नहीं पढ़ाई कल्चर में, एक बच्चे ने किया था, मैसेज किया था पर्सनल। तो मैंने कहा था यार पढ़ा दूंगा मैं उसको, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो पढ़ा देता हूँ। मैंने उत्तराखंड के कल्चर में मेले नहीं पढ़ाए थे। बट बेसिकली आप देखोगे अगर जिला सीरीज में आपने मंदिर पढ़े होंगे, जिला सीरीज आपने मेरा कंप्लीट किया होगा, तो उस जिला सीरीज में बहुत सारे मेले मैंने आपको ऑलरेडी लिखाए होंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हो और आज ही आपको ये वीडियो देखने के लिए मिली है तो एक बार प्लीज आप जिला सीरीज कंप्लीट कर लीजिएगा, चाहे आपने 2-3 साल की तैयारी क्यों नहीं की है। आप एक बार जिला सीरीज को निपटा लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें और बहुत सारी चीजें नई भी देखने के लिए मिल सकती है ना। तो मेले अगर याद है तो मंदिर याद हो गए, मंदिर आपको याद है तो समझो मेले भी याद हो गए। तो शुरू करते पौड़ी के कुछ मेले। अब पौड़ी के मेलों की बात मैंने तुम्हें बता दी कि क्या क्या आपको याद करना है, ठीक है। तो कुछ मेले देखने के लिए मिलते हैं। क्या मेले है भाई? गंगवाड़ शिव मेला। अगर क्वेश्चन आएगा गंगवाड़ शिव मेला कब लगद, तो गंगवाड़ शिव मेला भी भाई पौड़ी में लगद। दूसरा ताड़केश्वर मेला कब लगद, तो ताड़केश्वर मेला तो हमारे गांव में लगद, ठीक है ना। ताड़केश्वर मेला कभी आने का मन होगा ताड़केश्वर तो जरूर मुझे मैसेज करना है, मेरा गांव है इधर, घर में आपको खाना उना खिला के भेजा जाएगा। ताड़केश्वर मेला। ताड़केश्वर मेला के बाद दंगल मेला। तो दंगलेश्वर महादेव का मंदिर भी आपका सतपुली में है, तो इसका आगे तो आप सतपुली भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा। ताड़केश्वर मेला में आप लैंसडाउन लिख सकते हैं अचानक से अगर एग्जैक्ट पूछ लिया जाएगा। गंगवाड़ शिव मेला का एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ पे लगता है, अगर किसी के गांव में लगता है तो बताना है ना। अच्छा, एक मेला है और बड़ा फेमस मेला है, माँ बूखाल देवी का मेला। बूखाल देवी मेला या बूखाल मेला आप लिख सकते हैं, ये भी पौड़ी में लगता है। एक बार मेरा साथी था भंडारी जी, रोहित भंडारी जी, तो उनके साथ इस मेले में जाने का मौका मिला था, ठीक है। उन्होंने बोला था यार इधर हमारा गांव है चलोगे, तो गए थे हम यहाँ से पौड़ी, क्योंकि एक्चुअल में जहाँ मैं रहता हूँ और वहाँ से एक्चुअल पौड़ी का रास्ता भी 4 घंटे का है। ऐसा नहीं कि मैं पौड़ी का हूँ तो पूरा पौड़ी मेरा है ना, आप समझो इस बात को। अगर आप अल्मोड़ा से बिलोंग करते हो तो एग्जैक्ट अल्मोड़ा अलग है और आप अल्मोड़ा के ना जाने कौन सी जगह के हो, समझते हो आप इस बात को, है ना। तो एग्जैक्ट जैसा असली में पौड़ी कहीं दूरी है और मैं भले पौड़ी में रहता हूँ पर मैं एग्जैक्ट पौड़ी थोड़ा ना रहता हूँ जिला मुख्यालय में, मैं तो कहीं और ही गांव में रहता हूँ। तो भूखाल देवी का मंदिर पौड़ी साइड ही है। तो बहुत मान्यताएं इधर की भाई, बहुत मान्यताएं हैं। पहले ना वहाँ पे भैंस के बछड़े को क्या बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं, वो काटे जाते थे, भैंस या बकरे, कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है। इस माता के मंदिर में जब भी मेला लगता था तो उनको काटा जाता था और मंदिर के नीचे बहुत बड़ी खाई है वहाँ फेंक दिया जाता था, बुड्डी काट के खून चढ़ाते थे माता को, समथिंग लाइक दैट। ऐसी कुछ स्टोरी भी देखने के लिए मिलती है। बट अभी तो सरकार ने मंदिरों में बलि प्रथा को बंद कर दिया, अभी तो कुछ ऐसा होता नहीं है, बट बहुत मान्यता है। और अभी इस मेले को जो लोगों के ग्रुप है उधर, महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, कीर्तन मंगली, तो इस बार वो बड़े बड़े लेवलों पे आयोजन किया गया था। इस बार तो शायद प्रीतम भरतवाण भी आए थे वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए। तो भूखाल देवी का जो मंदिर है, ये माता है भूखाल देवी, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है और बहुत फेमस है इधर साइड। ये कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। भूखाल मेला, तो भूखाल मेला भी कहाँ लगता है आपका? पौड़ी में लगता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला मेला मेरे दोस्त वो है बैकुंठ चतुर्दशी का मेला। भाई अब ये मेला भी आपको याद नहीं है तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जो बच्चे पुराने हैं, नए बच्चे नहीं, नए बच्चे नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये मेले, क्योंकि यार जिन्होंने बहुत सारे से मुझसे जुड़े हैं, ये मेला में लगभग हर दूसरी तीसरी क्लास में कहीं ना कहीं बात हो ही जाती है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी के कहाँ पे लगता है? पौड़ी के श्रीनगर में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी का जो मेला है कौन से मंदिर में लगता है? तो कमलेश्वर मंदिर में लगता है। इसी मंदिर में श्री राम जी ने शिव जी को एक आंख भी चढ़ाई थी, है ना। उसकी भी अलग से कहानी है, स्पेशल कहानी है, स्टोरी है। तो अभी मैं सोचता भी हूँ कि अभी तो एक तो मेरे पास ना बर्डन ज़्यादा हो गया, सब्जेक्ट ज़्यादा हो गए, टाइम कम मिलता है, ऑफलाइन क्लासेस के चक्कर में भी थोड़ा टाइम कम मिलता है। तो मेरा बड़ा एक ऐसा मन है कि उत्तराखंड के जो मंदिरों की, भगवानों की अलग अलग से स्टोरी देखने के लिए मिलती है, इन स्टोरी पे एक स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना के सिखाया जाए, समझाया जाए, पढ़ाया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन विलेज ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। एक ऐसा गांव है उत्तराखंड में जहाँ मुंगरियों को क्या बोलते हो आप? तुम्हारे यहाँ मुंगरी पता है ना, कॉर्न बोलते शायद उसे, हम तो मुंगरी बोलते हैं।
क्या बोल सकते हो उसे हिंदी में, मुझे पता नहीं चल रहा उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुंगरी को, ये मुझे नहीं पता, बट शायद से कॉर्न बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, जो ऐसे होती है उस पर मतलब कैसे बताऊँ मैं। तो एक विलेज है ऐसा मसूरी साइड, वहाँ शुभ माना जाता है मुंगरियों को घर के आगे लटकाना। तो उन सभी घरों में जाओगे आप तो लोगों ने मुंगरियाँ टांगी रहते अपने घर के आगे, उसे कॉर्नर विलेज ऑफ इंडिया बोलते हैं। टिरी में एक ऐसा गाँव भी जैसे जापान कहते हैं, वहाँ के लगभग 150-200 लोग जापान में जॉब करते हैं। इंटरेस्टिंग चीजें आती है, जैसे ये कमलेश्वर मंदिर, यहाँ पे राम जी ने अपनी आंख चढ़ाई थी, क्या है, सीता माता धरती में समाई थी, उसकी कहानी क्या है। हमारे यहाँ ज्वालपा देवी का मंदिर है, वहाँ पे लड़कियाँ अपने मनपसंद पति पाने के लिए पूजा करती है, ऐसी कहानियाँ स्टोरियाँ देखने के लिए मिलती है हमें, उसका क्या है। अष्टावक्र का मंदिर है, वहाँ पे अपंग लोग पूजा पाठ करते हैं, क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, बड़ा यूनिक सा स्टोरी, यूनिक से कहानी है। ताड़केश्वर में महादेव ने ताड़का का वध किया था, ताड़कासुर का क्या कहानी है वहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग आती है। तो हर एक मंदिर का कोई ना कोई लॉजिक होता है, कहानियाँ होती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है मुझे। बड़ा मन है मेरा यार ऐसा वीडियो बनाने का, एक ऐसा चैनल या ऐसा प्लेलिस्ट बनाने का, वो टाइम नहीं मिलता। बाकी जब किस्मत में होगा या जब ऐसा टाइम मिलेगा प्रॉपरली, तो मेरा बहुत मन है ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने का, कि जो कहानियाँ हैं, ऐसी मान्यताएं हैं, अब आप मानो ना मानो, है ना, बोलते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, तो वही वाली बात है। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर कमलेश्वर मंदिर में ये मेला लगता है, और इस मेला की श्रीनगर में बड़ी वो है यार खास बात है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि बैकुंठ चतुर्दशी मेले में तो श्रीनगर को दुल्हन के जैसे सजाया जाता है। ऐसा कौन सा मेला है जब श्रीनगर को दुल्हन के जैसे सजाया जाता है? बैकुंठ चतुर्दशी मेला। इस मेले में पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती है। तो उत्तराखंड में मैंने बताया भी था आपको, पुत्र प्राप्ति हेतु कामना बहुत मंदिरों में की जाती है भाई। यहाँ पे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है भाई, विदेशी लोग भी आते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना करने के लिए। एंड पुत्र प्राप्ति की जो कामना करते हैं तो रात भर खड़ा होके हाथों में दिया रख के पूजा पाठ पुजारी करता रहता है। तो खड़ा दिया अनुष्ठान, इस मंदिर में एक अनुष्ठान होता है जिसको बोलते खड़ दिया अनुष्ठान, खड़ दिया अनुष्ठान। और इसीलिए खड़ दिया अनुष्ठान का मतलब क्या है? खड़े होके हाथ में दिया पकड़ना। तो इसीलिए इस मेले को कग्या भैयो यो बैकुंठ चतुर्दशी मेले को खड़ दिया मेला भी कहा जाता है ना। अभी एन क्वेश्चन आ गया तुम्हें, खड़ दिया मेला का लगत तो क्या कहते हैं पता वाल? खड़ दिया मेला। तो खड़ दिया मेला कुछ बड़ी बात नहीं है, हाथ में दिया लेके खड़ा रहना है, पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो दैट्स वाई इसको ऑल्सो नॉन एज खड़ दिया मेला, है ना। बाकी अलकनंदा नदी के तट पर लगता है। कल परसों भी आज की ताज़ा खबर में मैंने कमलेश्वर मंदिर के बारे में बताया था, है ना। तो बातें अगर मैं इसको और डिटेल में लेके चलूँ तो मेले वाला टॉपिक स्किप हो जाएगा और फिर मैं वहीं जिला सीरीज में घुस जाऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त अगर जिला सीरीज के नोट्स नहीं बनाए ना तो एक बार जिला सीरीज के नोट्स बना लो। और जिन्होंने बनाए ना, कुछ बच्चे मुझसे तब जुड़े थे जब मेरे 200-300 सब्सक्राइबर थे, मैंने जब पहले दूसरी वीडियो डाली थी, 2-3 बच्चे उनमें से। अब तो वो बच्चे कमेंट भी नहीं करते, तो स्टार्टिंग में मिले थे जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल शुरू किया था 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो तब कुछ बच्चे जुड़े थे। वो बच्चे अब गायब भी हो गए, शायद उनको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पाया होगा मेरी तरफ से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट वो अब गायब हो गए हैं। छोड़ो बातें ये है कि अगर आपने जिला सीरीज के नोट नहीं बनाए तो नोट्स बनाओ, और अगर बनाए ना तो दोस्त 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जिस दिन क्लास नहीं आती है, किसी दिन जिला सीरीज का रिवाइज कर लिया करो, बहुत फायदे में रहोगे। मैं आपको बेस्ट एंड बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ फालतू नहीं बताता मैं काम की चीज़ बताता हूँ और पॉइंट की चीज़ बताता हूँ, तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखें। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला था, या बैकुंठ चतुर्दशी मेले पे थोड़ी ज़्यादा गप्पे लग गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या है बाकी हमारा पौड़ी गांव साइड एक मेला बड़ा फेमस है दुगड्डा में। उस मेले का नाम है गेंद का मेला, है ना। गेंद का मेला लगता है दुगड्डा से 12-15 किलोमीटर थोड़ा सा आगे। जो लोग कुमाऊं कहोगे, जिनको नहीं पता होगा उनको बता दूं। और गेंद का मेला एग्जैक्ट लगता है डाडा मंडी में। देखो गेंद के मेले की कहानी क्या है, तो आजकल तो गेंद का मेला काफ़ी जगह देखने के लिए मिलता है, बट स्टार्टिंग में या स्टार्ट जो हुआ था, या पर्टिकुलरली एक अगर हमें चुनना पड़ेगा, तो गेंद का मेला बेसिकली डाडा मंडी में लगता है। नहीं तो गेंद का मेला तो कोटद्वार में भी लगता है, जहाँ से वीडियो बना रहे हैं ना, इधर भी एक मवोकोट एक कर्णाश्रम सुना होगा तुमने, उधर भी गेंद का मेला लगता है, बड़ा फेमस नहीं है ना। आप लोगों ने तो ये गेंद का मेला पढ़ा होगा बुकों में, असली गेंद का मेला ये डाडा मंडी का। ये तो हर जगह गेंद का मेला लग रहा है, कटगढ़ साइड भी गेंद का मेला लगता है। बेसिकली पौड़ी में गेंद का मेला लगता है, एंड पौड़ी में 2 जगह गेंद का मेला लगता है, एक तो डाडा मंडी और एक गेंद का मेला लगता है थल नदी में। पौड़ी में ही जगह है थल नदी। एक थल की बाजार थल मेला वो नहीं है,
नोट करके लिख लो, लिखो अभी नोट करके कि थल नदी इन पौड़ी और थल की बाजार या थल मेला इन पिथौरागढ़। पढ़ाया था ना पिथौरागढ़ में थल बाजार। एक गाना भी है, लाल कुर्ती चुकुन चुन्नी काली तेरी, पता नहीं क्या है, लाल कुर्ती काली चुन्नी, ऐसा गाना है, पता नहीं क्या है लिरिक्स उसके। तो थल की बाजार, थल मेला पिथौरागढ़ एंड थल नदी इन पौड़ी। ओके, ये जगह है हमारे यहाँ एक पौड़ी में। और इस पौड़ी में जब मेला लगता है तो इस थल नदी में भी दो टीमें बनती है। गेंद के मेले में एक बड़ी सी गेंद होती है और उसको छीना झपटी किया जाता है, वो गेंद का मेला है। तो यहाँ पे दो टीमें बनती है, एक टीम का नाम है अजमेर पट्टी, याद रखिएगा नोट करके, अजमेर पट्टी, और एक टीम का नाम है उदयपुर पट्टी। ठीक है, इस बार उदयपुर पट्टी जीती थी शायद से मैच, है ना। एंड असली जो डाडा मंडी में भी गेंद का मेला लगता है तो यहाँ पे भी दो टीमें बनती है। तो एक टीम का नाम है भटपुड़ी पट्टी और एक टीम का नाम है लंगूरी पट्टी, है ना। और जब मैं आपको जिला सीरीज पढ़ा रहा था तब तो पढ़ाया ही था, मगर आप लंगूरगढ़ का युद्ध भी पढ़ते हो ना हिस्ट्री में, मैंने भी पढ़ा रखा आपको दुगड्डा भी पढ़ाया था ना, लंगूर गार्डन सिलगाड़, दुगड्डा में दो नदियों का संगम होता है। और अभी मैंने बोला था डाडा मंडी दुगड्डा में ही है। ठीक है, दुगड्डा से अगर लेफ्ट चले जाओगे तो मेरे गांव चले पहुंच जाओगे तुम 15-16 किलोमीटर में, और दुगड्डा से राइट चले जाओगे तो 15-16 किलोमीटर तुम डाडा मंडी पहुंच जाओगे। तो वो लंगूर गाड़ है, लंगूर गाड़ का युद्ध, लंगूरी नदी, एक ही जगह है वो। कुमाऊं वालों बच्चों को बता रहा हूं मैं, एक ही सामने सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो उसी लंगूरी नदी के या लंगूर गाड़ नदी के ऊपर पट्टी का नाम है लंगूरी पट्टी एंड भटपुड़ी पट्टी। तो डाडा मंडी का मेला किन दो टीमों के बीच होता है, भटपुड़ी पट्टी लंगूरी पट्टी। एंड थल नदी का ये जो मेला है, थल नदी का मेला जो गेंद का मेला है, वो किन दो टीमों के मध्य लगता है, अजमेर पट्टी उदयपुर पट्टी, है ना, मेनली ये लगता है। दूसरा, गेंद के मेले में एक पॉइंट मुझको ये भी देखने के लिए मिला था धामी जी की बुक में कि गेंद के मेले का जो स्टार्ट करने का श्रेय जाता है ये छवाड़ सिंह को जाता है। छवाड़ सिंह जी रहे होंगे अपने जमाने में, तो छवाड़ सिंह जी को गेंद के मेले का शुरुआत करने का श्रेय जाता है। लगभग 1877 की डेट भी देखने के लिए मिलती है। और डाडा मंडी साइड एक गांव होगा जिस गांव का नाम है बोठा गांव। तो बोठा गांव के छवाड़ राम या छवाड़ सिंह जी द्वारा कभी न कभी 1877 में इस मेले की शुरुआत की गई थी। बाकी एक अफवाह ऐसा है कि 7 खून माप भी इस मेले को कहते हैं, बट ऐसा तो नहीं है कि तुम बंदूक लेके जेब में गए और आपका कोई दुश्मन है और आपने गोली चला दी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। बट ऐसा है कि इस मेले में बहुत मैसिव लेवल पे भीड़ होती है और बीच नदी में बड़े बड़े पत्थरों में उस बॉल को रखा जाता है पुल के नीचे, और उसके बाद छीना झपटी की जाती है, छीनते रहते हैं लोग बॉल को, छीनने के लिए लड़के फुल भीड़ में घुसे रहते हैं। और जो अपने पाले में लेके चले जाएगा वो पाला जीत जाएगा। एक साइड लंगूरी पट्टी, एक साइड भटपुड़ी पट्टी, यही होता है। तो क्या होता है कि उस भीड़ में कभी कभी चोट पटांग लग जाती है यार, चोट वोट लग जाती है, तो ऐसा नहीं कि हम पुलिस केस कर देंगे। और पहले के ज़माने में तो और भी बड़ी भीड़ लगती रही होगी, तो पहले के ज़माने में कोई दब दुब जाता था नीचे तो किसी की डेथ भी हो सकती है। अभी तो जीते जी देखते देखते तो नहीं हुई, लगभग हर साल ही हम चले जाते मेले में। तो कभी कभी किसी की अगर डेथ भी हो गई तो ऐसा कुछ वंडर करना नहीं है, केस वगैरह नहीं करना, खेलते खेलते खेल में अगर जान चले भी गई तो, है ना। वो क्रिकेट खेलते समय भी मॉडर्न इंडिया बोला मैं, मॉडर्न जमाने में ऑस्ट्रेलिया का ना था सीन अबाउट था कि क्या था, जिसकी बॉल लगी थी क्रिकेट खेलते समय उनकी डेथ हो गई थी, है ना। वार्नर के बेस्ट फ्रेंड थे वो, तो उनकी डेथ नहीं हुई थी, तो क्रिकेट खेलते समय बॉलर पे कौन सा केस कर दिया, बॉलर पे कौन सा जेल में डाल दिया, वो खेल खेल में हो गया, लग गई तो लग गई, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे तो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 7 खून माप, है ना, कि तुम गोली चला दो। तो गेंद का मेला था और गेंद के मेले के बारे में आपको बताना था, और गेंद का मेला मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ याद भी करोगे मेरे दोस्त मेरे भाई। और आगे मेला चलते हैं। एक मेला लगता है पौड़ी में, द नेम इज कांडा मेला। कांडा एक जगह भी है, कांडा ब्लॉक है कि कांडा तहसील है कि कांडा कोई प्लेस है बागेश्वर में, बागेश्वर वालों को पता होगा, कांडा जगह का नाम है ना, ब्लॉक तहसील या कुछ है कांडा बागेश्वर में, है ना, आपको पता है, बागेश्वर वालों को पता होगा। तो ध्यान रखना, कांडा मेला बोलेगा तो पौड़ी, कांडा प्लेस बोलेगा या ब्लॉक बोलेगा तो वो बागेश्वर, वो अलग अलग चीज है। इन दोनों को एक ही मत कर देना, एक ही कर दोगे तो एक नंबर गया, ध्यान रखना। कांडा मेला बोलेगा तो इसका सही आंसर आपने क्या करना है, पौड़ी करना है। कहाँ है भाई, ये है कांडा मेला, पौड़ी में तो लगता है, मगर पौड़ी में एक पर्वत है, द नेम इज कामदाह पर्वत। कांडा मेला लगता है, वो लगता है कामदाह पर्वत पे, और ये कामदाह पर्वत का है भाई, पौड़ी के मेले आप पढ़ रहे हो तो पौड़ी होगा, ठीक है। और इस कांडा मेला जो लगता है एक मंदिर में लगता है, मैंने आपको बोला था, तो मंदिर का नाम है मंजू घोषेश्वर मंदिर, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मंजू घोषेश्वर मंदिर कक्ष।
तो मंजू घोसेश्वर मंदिर भी आपका पौड़ी में एंड इसी मंदिर में लगता है आपका कांडा मेला। एंड ये मंदिर खुद कौन से पर्वत पे, कामदहा पर्वत पे। कामदहा पर्वत खुद का है, पौड़ी पौड़ी खुद का है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना। हाँ, इस मेले की एक खासियत है, एक कोई त्योहार होता है और उस त्योहार का नाम है भैया दूज। ठीक है, भैया दूज में शायद से भैया की पूजा की जाती है, तो भैया दूज के अवसर पर यह मेला लगता है। ठीक है, अब आप लोग भैया दूज सेलिब्रेट करते होंगे तो अच्छी बात है। हमारे इधर तो भैया दूज कुछ खास सेलिब्रेट नहीं होता है। अब मेरी बहन ने तभी पूजा करी, मेरी बहन ने मेरी, जब राखी का त्योहार होता है उस दिन पूजा करने वाला फीलिंग आता है, वो पूजा पाठ करके मिठाई खिला के राखी बनते हैं, ये वाला 3 सीन होता है। बट ये भैया दूज में क्या होता है, ऐसा कुछ हम सेलिब्रेट करते नहीं है ना। होता होगा, आप लोग करते होंगे, पर ज़्यादा जानकारी इसके बारे में मुझे है नहीं। बट क्वेश्चन आएगा कि भैया दूज के अवसर पर कौन सा मेला मनाया जाता है, तो आपने क्या बोलना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो भैया दूज के अवसर पर आपने बोलना है कांडा मेला मनाया जाता है पौड़ी में। ठीक है, इसके अलावा यार क्या बताऊँ आपको, इंपॉर्टेंट मेला क्या पड़ सकता है आपके लिए, तो ये भी याद कर लो, मनसार मेला। ठीक है, मनसार मेला। ठीक है, तो मनसार मेला भी पौड़ी में है एंड ये पौड़ी के सीतोनसू पट्टियों में मनाया जाता है, सीतोनसू पट्टी। ठीक है, आपने पौड़ी जो हेडक्वार्टर है थोड़ा उससे आगे जाओगे तो उधर ही बोलते कि धरती माता में समाई थी, सीता माँ धरती में समाई थी, तो ऐसा देखने के लिए मिलता है, उधर ही सीतोनसू पट्टी है, तो उधर मनसार मेला एक देखने के लिए मिलता है। ओके, एंड मनसार मेले के अलावा एक लास्ट मेला अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं, उस मेले का नाम है मुंडेश्वर मेला। तो मुंडेश्वर मेला भी पौड़ी में लगता है एंड पौड़ी में ये कलजी खाल ब्लॉक में लगता है। कौन से ब्लॉक में लगता है, ये कंजी खाल ब्लॉक में लगता है। ठीक है, एंड उत्तराखंड में मैक्सिमम ब्लॉक हैं भाई, ये फैक्ट लिख लो। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक बोले तो विकास खंड, ब्लॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकास खंड बोलते हैं। और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो ब्लॉक है ना वो पौड़ी जिले में ही है। पौड़ी जिले में लगभग कितने ब्लॉक है, 15 ब्लॉक है। और आपने कमेंट करके बताना है उत्तराखंड में कुल कितने ब्लॉक है। आज का तीसरा क्वेश्चन कमेंट करने के लिए हो गया, उत्तराखंड में कुल कितने ब्लॉक है। उत्तराखंड में जितने भी ब्लॉक है ना उसमें से 15 ब्लॉक अकेला पौड़ी में, और सबसे ज्यादा ब्लॉक पौड़ी में ही है। जैसा मेरे ब्लॉक का नाम है जयरीखाल ब्लॉक, इस ब्लॉक से क्वेश्चन बनता है। और ये याद रख लो यार मेरे भाई, मुझे लगता है ये कभी पेपर में आ सकता है। कौन सा वाला, आपने डाडा मंडी का मेला लिखा ना, तो डाडा मंडी मेले में एक फैक्ट लिख लेना, ये डाडा मंडी या थल नदी या गेंद का मेला, ये एक ब्लॉक में लगता है। पौड़ी में एक ब्लॉक का नाम ये भी है, यमकेश्वर ब्लॉक। ठीक है, इसी यमकेश्वर ब्लॉक में लगता है डाडा मंडी या गेंद का मेला या थल नदी का मेला। ये भी आपको लिखना है तो लिख दो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि डाडा मंडी का मेला है, गेंद का मेला सबने पढ़ा है, ब्लॉक पूछ लिया तो अच्छे खासे हिल जाएंगे, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो खत्म करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लासेस पसंद आ रही है, डाटा या कंटेंट पसंद आया है, कुछ भी मेरे तरफ से आपकी मदद मिली है या कुछ नया मिला है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए प्लीज एंड प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहेगा चैनल पर, रिवाइज करिएगा। थैंक यू।